हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सत्येंद्र सिंह में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से हम लोग आप लोगों के लिए एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडी से लेके आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आप लोगों को पता है ये जो टॉपिक आप लोगों का है ये यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेस्ट में भी कुछ जो टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। उनके बारे में हम आप लोगों के लिए ये जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम आप लोगों के हुए हैं इनके क्या क्या करेंगे, जो 30 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के, उन सभी के हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम 2018 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडी से क्वेश्चन पूछे गए उनको हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2017 में जितने भी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन यूपी टेट में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह 16, 17, 13 पिछले 7-8 साल के जितने भी पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग आप लोगों के लिए फिर क्या करेंगे कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए, ताकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम आपकी 28 नवंबर को यूपी टेट का होने वाला है तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। या कम से कम मान के चलिए 30 में 27 से 28 स्कोर करेंगे तो आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन इतना टॉपिक जो है इतना लेंदी नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल ईजी लेवल में पूछा जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस के आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए इस चैनल पर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इस पर सुपर टेट के लिए आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन जो कि 10 नंबर का आता है और साथ में साइंस का जो 10 नंबर का आता है इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा। आप लोगों के लिए जो अध्यापक बनने का जो सपना है इस चैनल की तरफ से आपकी पूरी कोशिश करी जाएगी कि आप लोग इस बार 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी से दिसंबर के बीच में संभावित है उसमें आप लोगों को एक सीट आप लोगों की पक्की मिल जाए, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा जो कि हमारा 30 नंबर का आता है आपको हमने अभी बताया हुआ है, जो कि 2018 का एग्जाम का है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था तो पूछा गया था कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, एंथ्रासाइनिन दिया हुआ है, कैरोटीनाइड दिया हुआ है और लाइकोपिन दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ क्लोरोफिल। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका आंसर डी हो जाएगा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण जो आपके जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। एक है कि मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं इनमें से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एरोसॉल कैन का उपयोग करते हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और ये सभी। तो आप लोग मान के चलिए जब ऐसे कुछ ऑप्शन आप लोगों के एग्जाम में आए तो आप लोग एग्जाम में भी आप लोग ये सभी मान के ही चलिए। तो ये सारे कारण जो यहाँ पे दिए हैं जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यूफॉरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल, यहाँ पे नाम याद रखना है, यूफॉरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जेट्रोफा पौधा होता है जिससे बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन 3 तक आप लोगों के आंसर हो चुके हैं जो कि 2018 में एनवायरमेंट स्टडी से पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व बहुत है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसीमस सैक्टम भी है। तो इसका सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, यानी ये भारत की जड़ी बूटी की रानी है जिसका वानस्पतिक नाम भी आपको याद रखना है, ओसीमम सैक्टम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारी जो हो जाएगी जड़ी बूटियों की रानी, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तुलसी। जो तुलसी है जिसे भारत की जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम ऑसीमम सैक्टम है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं, यानी जो पीने वाला जल है उस सुरक्षित जल को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ताज़ा जल दिया हुआ है, पीने योग्य जल दिया हुआ है, आशुद्ध जल दिया हुआ है और नल का जल दिया है। तो पीने के लिए जो सुरक्षित जल की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी ही चूज करना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीने योग्य जल, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी है वो आप लोगों की मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, जो कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है भोपाल गैस त्रासदी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है MS स्वामीनाथन एक हैं, यानी पूछा गया कि MS स्वामीनाथन कौन है। तो वो पूछा गया पारिस्थितिक वैज्ञानिक हैं या पत्रकार हैं या कृषि वैज्ञानिक हैं या पक्षी वैज्ञानिक हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके कृषि वैज्ञानिक हैं। MS स्वामीनाथन जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हरित क्रांति के लिए काफ़ी सारी कार्य किए थे, तो हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII भी कहा जाता है इसे, ये कहाँ पर स्थित है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है, तो आप लोगों का इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी होगा, जो कि देहरादून है। ठीक है, तो आपको देहरादून यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो आप लोगों को बताना होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसे सोखते हैं। आप लोगों को पता है जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे किसको सोखेंगे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ही सोखेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे तभी तो वो ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, यानी जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है। तो जो शाक भक्षी को खाते हैं, आपका जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें शाक भक्षी कहते हैं, और जो मांसाहारी यानी जीव जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। रसायन यानी जो केमिकल चीज़ों को खाते हैं, रासायनिक चीज़ों को खाते हैं उसे रसायन भक्षी कहते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं उन्हें हम मृत भक्षी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मृत भक्षी हो जाएगा, जो कि अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं। तो 11 का बी आंसर आपका राइट होगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा, भूतापी ऊर्जा। तो तप्त भौमजल से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको यहाँ पे याद रखना हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए रहने वाला है। फिर यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, यानी 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, हिमालय दिया गया है, पश्चिमी घाट दिया गया है, सी पे पूर्वी घाट दिया और डी में विंध्याचल दिया हुआ है। तो जो इसका आंसर राइट हो जाएगा वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छे से इनको यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो पेलिकन पक्षी जो आप लोगों के हैं वो कहाँ पर प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है कोक्कारे बेलूर में दिया हुआ है, नीलापट्टू में दिया हुआ है और कुंथनकुलम में दिया हुआ, और चौथा ऑप्शन आपका ये सभी दिया हुआ है। तो जो पेलिकन पक्षी होते हैं ये सभी जगह पर करते हैं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बात करते हैं, लिखा हुआ है मिनीमाता रोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, जीव विज्ञान यानी बायो से है, जो कि इन्वायरमेंट स्टडी में आपका बायो का पोर्शन भी आता है। तो पूछा गया मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा पारा हो जाएगा। तो जो मिनीमाता रोग होता है वो पारा की वजह से होता है। तो जो मछलियाँ पारा अधिक खाती हैं तो उनकी वजह से जो आपको होगा मिनीमाता रोग हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको पारा याद रखना होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर पारा हो जाएगा। इस बार ये सभी नहीं होगा। ओजोन परत, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस ध्रुव पर होता है। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से जो आपका होता है वो दक्षिणी ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है, दक्षिणी ध्रुव पर होता है। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर होता है। आपका 16 का सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। तो यहाँ पे लिखा है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है। पहले ऑप्शन आपका है हीरालाल दिया गया है, दूसरा एम पतंजलि शास्त्री दिए गए हैं, तीसरा आपका मेहर चंद्र महाजन दिया गया है और चौथा दिया गया है DSR दास दिया गया है। तो ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हीरालाल हो जाएंगे। तो हीरालाल भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है नंबर ए विलुप्त के करीब जीव जंतुओं के बारे में,
नदियों में प्रदूषण के बारे में, घटता भूगर्भ जल स्तर के बारे में और वायु प्रदूषण के बारे में। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उन लोगों को पता होगा कि रेड डाटा बुक तो विलुप्त हो रही प्राणियों के बारे में यहाँ पे पढ़ी जाती है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक के लिए आंसर आपका हो जाएगा ए, विलुप्त के करीब जीव जंतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है, तो जो पेपर आपका 2018 में हुआ था तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो रेखा शर्मा होगा, 2018 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की बात कर लें। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन 20 पूरे हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं 20 नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका इन्वायरमेंट में ही जुड़ा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो 21 का बी हो जाएगा, यानी 9वें भाग में आपके पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लें। तो यहाँ पे दिया 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा। पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति की शक्तियों से, दूसरा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, तीसरा शहरी स्थानीय स्वशासन से और चौथा दिया हुआ है संसद की शक्तियों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंध रखता है आपका 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी गैस अगर वर्षा के पानी में घुल जाती है तो पानी जो होता है वो आपका अम्लीय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो SO2 होता है। SO2 गैस अगर पानी में घुल जाती है तो पानी जो होता है आपका अम्लीय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन, यहाँ पे विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया। आपको पता है कि ये सारे संविधान के जो मूल अधिकार हैं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं जो भारत ने किसी अन्य शहर से यानी अन्य देश से ली हुई हैं, तो यहाँ पे पूछा गया विधि का शासन भारत ने कहाँ से लिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा इसका जो राइट आंसर है वो इंग्लैंड होगा। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, यानी लोकसभा के चुनाव होने हैं तो उसकी जो सूचना है, अधिसूचना कौन जारी करता है। तो आप लोगों को बता दें जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो भारत के निर्वाचन मंडल द्वारा कराए जाते हैं, तो इसकी जो अधिसूचना भी होगी वही जारी करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का बी हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाव की हेतु अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो लिखा है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है आपका प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें आप लोगों के प्रश्नों को रखा जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस होता है। तो लोकसभा का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, ये आपको यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वर्षा जल संग्रहण क्या है, यानी वर्षा जल संग्रहण क्या है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन पानी का वितरण। जल संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना होता है, तो आपको आसानी से इसका क्वेश्चन कॉमन सेंस ही लिखा गया है। यहाँ पे दूसरा है प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का बी हो गया। और सी देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वर्षा जल का जमाव करना है और भंडारण करना है, ये आपका सी हो गया। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को आंसर इसका देना है, तो इसका आंसर सबसे सटीक कौन सा लग रहा है, तो इसका जो आंसर सबसे सटीक होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वर्षा जल का जमाव करना है यानी इकट्ठा करना है और उसके बाद में भंडारण कर लेना है। तो ये 27 का सी आंसर आप लोगों के लिए सबसे उचित रहेगा। फिर पूछा गया 28 में भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जो भारतीय गैंडा है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। ये आप लोगों को बता दें काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो आपका असम में है। ठीक है, आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, तो आपको हम एक वीडियो में आपको सारे जितने नेशनल पार्क हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा, क्योंकि नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन एक बन जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, यहाँ पर भारतीय गैंडे संरक्षित किए गए हैं। तो ये भारतीय गैंडों के लिए ही प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आपको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पे दिया निम्न में से कौन सा
क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो पारिस्थितिकी तरंग का जो संबंध है उसमें सबसे पहला आपका आता है उत्पादक यानी जो रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाद आता है उपभोक्ता आता है, उसके बाद अपघटक आता है। तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे उत्पादक दिया हुआ है, फिर उपभोक्ता दिया हुआ है और फिर अपघटक दिया हुआ है। तो ये आपके पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ग्रीन हाउस गैसें काफ़ी सारी हैं, जैसे आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, जल वाष्प हो गई, ये सभी गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए काफ़ी उत्तरदायी रहती हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में वो आपकी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरह हमने आप आज की वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरनमेंट स्टडी या ईवीएस कह लीजिए, इनके हमने टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके 2018 के एग्जाम में यूपी टेट में पूछे गए थे, इनको यहाँ पे हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो आप लोगों को आगे क्लास में भी मिलने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2017 के यूपी टेट में जितने भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।